मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लोगों द्वारा साईं बाबा पर पूछे गए 20 से भी ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देंगे। मित्रों, अगर भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आपसे जो भी हो सके आर्थिक मदद करें। आपको लाखों बच्चों की दुआएं मिलेगी। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। साईं बाबा अल्लाह मलिक क्यों कहते हैं? एक समय साईं बाबा कहा करते थे, अल्लाह मलिक, अल्लाह मलिक, अल्लाह मालिक है। अन्य समय में वह दत्तात्रेय मलिक कहते थे। जब भी वह चिल्लाते अल्लाह मलिक, मुसलमान उनके पास मस्जिद में आया करते थे। उसका रूप बहुत हद तक एक मुसलमान जैसा था, इसलिए कई मुसलमान उनके पास आते थे। साईं बाबा का इतिहास क्या है? कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में 28 दिसंबर के दिन साल 1835 में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। साईं सच्चरित्र नामक किताब के मुताबिक साईं 16 साल की अवस्था में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में आए थे, जहां वे एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। साईं बाबा का काला सच क्या है? साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए ये झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है भी बोलते थे। यदि वे एकता की बात करते थे तो कभी यह क्यों नहीं कहा कि राम मालिक है या भगवान मालिक है? सत्य साईं बाबा असली क्या है? सत्य साईं बाबा जन्म रत्नाकरम सत्यनारायण राजू 23 नवंबर 1926 24 अप्रैल 2011 एक भारतीय गुरु थे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने दावा किया कि वह शिरडी साईं बाबा के अवतार थे और अपने भक्तों की सेवा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। क्या साईं बाबा मुस्लिम थे? बाबा का लालन पालन एक मुसलमान फकीर के द्वारा हुआ था, परंतु बचपन से ही उनका झुकाव विभिन्न धर्मों की ओर था। लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एकनिष्ठ आस्था नहीं थी। कभी वे हिंदुओं के मंदिर में घुस जाते थे तो कभी मस्जिद में जाकर शिवलिंग की स्थापना करने लगते थे। इससे न तो गांव के हिंदू उनसे प्रसन्न थे और न मुसलमान। साईं बाबा का मुस्लिम नाम क्या था? शायद आपको ये नहीं पता होगा कि साईं बाबा का असली नाम चांदमी। साईं बाबा किसके अवतार थे? साईं बाबा के अस्तित्व का सबसे दिलचस्प पहलू उनका पुनर्जन्म है। उनके कई भक्त उन्हें हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव के अवतारों में से एक मानते हैं। साईं बाबा के अब तक 2 अवतार हो चुके हैं और तीसरे अवतार का उनके भक्त इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा का अंतिम संस्कार कैसे हुआ था? मतदान में बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से किया जाए वाला पक्ष विजयी रहा था। इसके बाद दूसरा पक्ष बाबा का शव कब्रिस्तान में दफन करने के पक्ष में था। साईं बाबा को लोग अवतार मनाते थे। इसके बाद भी उन्होंने अपने निधन से पूर्व धार्मिक ग्रंथ सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। साईं बाबा की मृत्यु कैसे हुई? 27 सितंबर 1918 से साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि लोगों को लगा अब वो नहीं बचेंगे। लेकिन उसकी जगह बाबा ने 15 अक्टूबर को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और उनकी कृपा से तात्या बच गया। साईं बाबा की पूजा कौन करता है? साईं बाबा, जिन्हें शिरडी वाले साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। उन्हें उनके भक्तों द्वारा साईं बाबा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है संत या सद्गुरु। उनके भक्तों में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी शामिल हैं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने यह उपदेश दिया है कि लोगों को एक सच्चे सद्गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। साईं बाबा का असली नाम कौन है? साईं बाबा का मूल नाम हरिभाव भुसारी था। साईं बाबा की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सिर्फ अवतार और गुरु की पूजा होती है। जो 24 अवतार हुए उनमें कलियुग में केवल बुद्ध और कल्कि का अवतार हुआ। ऐसे में साईं की पूजा का कोई मतलब नहीं है। साईं न तो अवतार हैं और न ही उन्हें हम गुरु के रूप में आंक सकते हैं। साईं बाबा के बारे में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? साईं बाबा और सुप्रीम कोर्ट एक और नया असामान्य। स्पष्ट रूप से साईं बाबा के खिलाफ पूरी कार्यवाही उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की पूर्व मंजूरी के बिना शून्य और शून्य है।
इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। साईं बाबा क्या खाते थे? श्री साईं सच्चरित के अनुसार साईं बाबा सब प्रकार का भोजन करते थे। वे मांस, मछली, तंबाकू, धूम्रपान वगैरह सब चीजों का सेवन करते थे। साईं बाबा ने समाधि कैसे ली? 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। साईं बाबा की आयु कितनी थी? शिरडी में आने के बाद ही उन्हें साईं नाम दिया गया। शिरडी की पुरानी मस्जिदों और मंदिरों में रहने वाले साईं के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। साईं 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे और चिरसमाधि में लीन होने तक इसी जगह रहे थे। 1918 में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था। क्या हिंदुओं को साईं बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती गुजरात में द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने घोषणा की कि हिंदुओं को शिरडी साईं बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु जिनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्व शामिल हैं और जिनके आज तक पूरे भारत और जातियों, पंथों और धर्मों के लाखों अनुयायी हैं। साईं बाबा को कौन सी मिठाई चढ़ाएं? साईं बाबा को हलवा का भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन हलवा का भोग लगाने से साईं भगवान प्रसन्न होते हैं। अक्सर लोग गुरुवार को अपने हाथों से बना हुआ बेसन का हलवा साईं बाबा को भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि बेसन की जगह आटे या सूजी का हलवा भी चढ़ाया जा सकता है। क्या शिरडी के साईं बाबा शाकाहारी थे? जी नहीं, शिरडी के साईं बाबा मांसाहारी थे। कैसे? श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ में उल्लेख है, बाबा को किन्हीं दो जातियों और यहाँ तक कि प्राणियों के बीच कोई अंतर नहीं दिखता था। उन्होंने फकीर के साथ मांस और मछली ली, लेकिन जब कुत्तों ने अपने मुंह से व्यंजन को छुआ तो वे कुड़कुड़ाए नहीं। साईं बाबा की पूजा कैसे शुरू करें? व्यवहारिक रूप से कोई भी साईं बाबा की पूजा कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रतिबंध या नियम नहीं है। उन्हें आत्म साक्षात्कार के उपदेशक के रूप में जाना जाता है, इसलिए उनके उपासक ईमानदारी, शांति और क्षमा के मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्हें प्रसन्न करना आसान है और लोग नियमित रूप से उन्हें दीपक, अगरबत्ती जलाते हैं और उन्हें फल और मिठाई भेंट करते हैं। क्या हम पीरियड्स के दौरान साईं बाबा का व्रत कर सकते हैं? यदि महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं तो मासिक धर्म चक्र की अवधि में गुरुवार को छोड़ दें। शाम को फिर साईं बाबा की आरती करें। इन 9 गुरुवार को व्रत करने वाले व्यक्ति फल, दूध, मिठाई आदि का सेवन कर सकते हैं। साईं बाबा मुस्लिम थे तो शिरडी में पूजा ब्राह्मण क्यों करते हैं? मुस्लिम मौलानाओं के अनुसार साईं बाबा को मुस्लिम बताने वाले शंकराचार्यों को साईं मंदिर मुस्लिमों को दे देना चाहिए। अपनी ताकत और लोगों को मूर्ख बनाने एवं पैसे की उगाही करने के लिए ब्राह्मण एक फकीर के नाम पर लोगों को ठगते हैं। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीबों की मदद कर सके तो करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय साईं बाबा और जय हिंद।